Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम शॉर्टली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि हम क्लासिकल मेथड से मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस पर क्यों आए, क्योंकि मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। इसमें हमारे पास जो सैंपल होता है, जो कंपाउंड होता है, वो वेस्ट नहीं होता, जाया नहीं होता। तो बहुत से एडवांटेजेस है जिनकी बुनियाद पर हम क्लासिकल मेथड्स की बजाय हम मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस को प्रीफर करते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों पढ़ते हैं, ज़हन में क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें हम किस टाइप की स्टडी करेंगे, क्या फायदा होगा इसका। तो स्टूडेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसी तरह अगर हमें कोई सैंपल मिला है और हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्योर है या इम्प्योर, तो डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में भी हम यूवी विजिबल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहे या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहे किसी सैंपल की, तो इस सिलसिले में भी हम यूवी विजिबल से सहारा ले सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब हम कंजुगेशन फाइंड करना चाहते हैं किसी कंपाउंड में कि ये कंजुगेटेड है या नहीं है, तो डिटेक्शन ऑफ कंजुगेशन जो है वो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का सहारा लेकर ये एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है यूवी विजिबल का। यूवी विजिबल में हम किस तरह स्टडी करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। देखो स्टूडेंट्स, कंपाउंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ हायर एनर्जी, यानी यूवी विजिबल रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल्स। देखो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके थे कि हमारे पास डिफरेंट रेडिएशन है, डिफरेंट वेवलेंथ के, डिफरेंट एनर्जी के रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरएक्शन करते हैं तो डिफरेंट फिनोमेना काज करते हैं। मसलन कुछ रेडिएशन क्या करते हैं, एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं, बॉन्ड लेंथ जो है उसकी वाइब्रेशन को चेंज कर देते हैं। कुछ रेडिएशन एक्साइटेशन काज करते हैं और कुछ रेडिएशन बॉन्ड ब्रेकिंग काज करते हैं। तो यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन, इस रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर कंपाउंड्स जो है उसमें एक्साइटेशन काज होता है। दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसकी लो एनर्जी होती है एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी। यानी जब कंपाउंड्स पर रेडिएशन फॉल होते हैं तो कंपाउंड्स एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ हायर एनर्जी, यानी विजिबल रेंज की एनर्जी, विजिबल रेंज के रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करते हैं कंपाउंड, तो क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर होती है, लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। मसलन इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, मसलन मैं कहता हूं कि क्या है, ईथेन मॉलिक्यूल है जो कि सैचुरेटेड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस पर जब हम रेडिएशन फॉल करते हैं तो यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके सिग्मा बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार को।
सिग्मा स्टार को एक्साइटेशन हो जाती है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है, पाई और सिग्मा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एन जो है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पाई स्टार और सिग्मा स्टार हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, सिग्मा बॉन्डिंग है, या हम देखते हैं पाई बॉन्डिंग, मसलन अनसैचुरेटेड सिस्टम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इथीन है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है और ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है पाई से पाई स्टार को। या इसी तरह हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल है, मीथानोल है, जिसमें ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन करते हैं नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार को, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार को, इसकी एक्साइटेशन होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपाउंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल्स, ये क्या है, लो एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी लेवल से टू हायर एनर्जी लेवल, एक्साइटेशन होती है हायर एनर्जी लेवल को। और दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, या तो क्या हो गए ये ट्रांजिशन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, ये ट्रांजिशन होगा कहां, एंटी बॉन्डिंग में, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ये ट्रांजिशन होगा कहां, एंटी बॉन्डिंग में। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लो एनर्जी के एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी में। देखो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस किस्म का ट्रांजिशन होता है और इसमें यानी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और साथ साथ ये किस किस्म के मॉलिक्यूलों में इस किस्म का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखो स्टूडेंट्स, इसमें यानी जिस तरह नाम से जाहिर है, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होती है कहां, सिग्मा स्टार को। इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स इज एक्साइटेड टू द corresponding anti-bonding sigma star orbitals। सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं सिग्मा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स में, और एनर्जी जो है इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखो स्टूडेंट्स, यानी एनर्जी गैप अगर हम देख लें तो सिग्मा से सिग्मा स्टार तक एनर्जी गैप बहुत है, तो यानी सिग्मा स्टार में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा स्टार तक ले जाने के लिए, एक्साइट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और सच ट्रांजिशन अकर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ट्रांजिशन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मसलन इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इस किस्म के यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस किस्म का ट्रांजिशन होता है? दिस ट्रांजिशन अकर इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम्स विद लोन पेयर, यानी जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो।
नॉन बॉन्डिंग N से ट्रांजिशन होती है किसको? सिग्मा स्टार को। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजिशन अकर होता है किस किस्म के कंपाउंड्स में? सेचुरेटेड होना चाहिए कंपाउंड को, कंपाउंड सेचुरेटेड हो और उसमें कंटेनिंग एटम विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। मसलन हमारे पास वाटर है या इथेनॉल है। अब हम इथेनॉल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेनॉल है, इथेनॉल है। इथेनॉल क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कंटेनिंग एटम विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस किस्म के कंपाउंड्स में N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है और नीड्स लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के मुकाबले में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है और सच ट्रांजिशन अकर इन वाटर एंड इथेनॉल लाइक कंपाउंड्स, जिनमें हमारे पास जो सेचुरेटेड भी हो और उसके साथ उसमें क्या हो, यानी ऐसा एटम मौजूद हो जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो है, जो यूवी विजिबल के एब्जॉर्प्शन से होती है, वो हमारे पास N टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। N यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पाई स्टार तक ले जाने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और सच ट्रांजिशन अकर इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड हैविंग एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो स्टूडेंट्स, N टू सिग्मा स्टार और N टू पाई स्टार में, N टू सिग्मा स्टार में ऐसा कंपाउंड जिसमें जो सेचुरेटेड था और जिसमें ऐसा एटम मौजूद था जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। और N टू पाई स्टार किस किस्म के कंपाउंड में अकर होता है? देखो, अकर इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड या हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है जिसमें ऑक्सीजन एटम के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। दिस ट्रांजिशन टेक प्लेस इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मसलन हमारे पास क्या है? अल्कीन है, अल्काइन है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल देखो, इथीन या हमारे पास बेंजीन देखो, जिसमें अनसेचुरेशन मौजूद हो। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन टेक प्लेस इन unsaturated hydrocarbon like alkene, alkyne or aromatics। स्टूडेंट्स, हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि यूवी विजिबल को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हेल्पफुल है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में, डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटीज इन अ सैंपल। और इसी तरह हम यूवी विजिबल के जरिए क्या कर सकते हैं? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और कंजुगेशन फाइंड करते हैं। देखो यहां पर बेंजीन में क्या है? कंजुगेटेड यानी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। इसी तरह हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या है? कंजुगेटेड सिस्टम है। तो हम कंजुगेटेड सिस्टम जो है उसकी एनालिसिस, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
तो स्टूडेंट्स किस किस्म की ट्रांजिशन होती है? हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांजिशन पढ़ा कि जब यूवी विजिबल रेडिएशन जो कि एनर्जी इसकी हाई है, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको एक्सपोज करते हैं, इस पर फॉल होते हैं, तो वो काज कर सकते हैं क्या? या तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन काज कर सकते हैं, सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन काज कर सकते हैं, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन काज कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं यूवी विजिबल की कि किस तरह हम यानी ये ऑब्जर्वेशन करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। सबसे पहले हमारे पास मौजूद होता है सोर्स, लाइट सोर्स मौजूद होता है जहां से यूवी विजिबल रेडिएशन इमिट होते हैं। इन रेडिएशन को, चूंकि ये पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन होते हैं, इनको हम मोनोक्रोमेटर पर से पास करते हैं ताकि ये पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन जो है वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाए। इन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम पास करते हैं किस चीज पर? हमने इसके आगे रखा होता है सैंपल कवेट और इसी तरह एक रेफरेंस कवेट रखा होता है जिसकी एब्जॉर्प्शन हमें नोन होती है। तो रेफरेंस कवेट में हमारे पास वो सैंपल मौजूद होता है और जिसकी एनालिसिस करनी होती है वो हमारे पास सैंपल कवेट में मौजूद होता है। और इसी सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसको हम इस पर पास करते हैं। सैंपल कवेट से पास होने के बाद ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो है ये डिटेक्टर पर पड़ते हैं, डिटेक्टर से ये जाकर एम्पलीफायर पर और एम्पलीफायर से ये रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड होते हैं, जहां से हम परसेंट एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ इज यूज्ड। देखो, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि हम क्या करते हैं, यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम यूज करते हैं बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। स्टूडेंट्स, देखते हैं बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ क्या है। इसका स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह है, एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी विजिबल लाइट by a solution kept in quartz cell of known path length is directly proportional to the concentration of the solution। किस तरह? देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वार्ट्स के बने हुए कवेट है, सेल है। इन सेल्स में हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस पर हम यूवी विजिबल लाइट पास करते हैं। तो देखो, एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी विजिबल लाइट कितने एब्जॉर्ब हो गए? एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी विजिबल लाइट बाय अ सॉल्यूशन केप्ट इन क्वार्ट्ज सेल ऑफ नोन पाथ लेंथ। हमें इस क्वार्ट्ज सेल का पाथ लेंथ एल नोन होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? यानी हमने क्वार्ट्ज के नोन पाथ लेंथ के एक कवेट में, एक सेल में एक सॉल्यूशन लिया है और इसी सॉल्यूशन पर हम यूवी विजिबल रेडिएशन क्या करते हैं? पास करते हैं। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी विजिबल लाइट बाय द सॉल्यूशन केप्ट इन द क्वार्ट्ज सेल ऑफ नोन पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मैथमेटिकली हम बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ को किस तरह लिख सकते हैं? एब्जॉर्बेंस ए, दिस इज प्रोपोर्शनल टू
एल सी, या एब्जॉर्बेंस दिस इज इक्वल टू ई एल सी, जहां ए रिप्रेजेंट एब्जॉर्बेंस, ई इज द मोलर एब्जॉर्बिविटी, और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, और एल क्या है, हमारे पास पाथ लेंथ ऑफ सैंपल है, जो सैंपल का वेट है इसका पाथ लेंथ है सेंटीमीटर में। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एब्जॉर्बेंस मालूम हो, तो हमें पाथ लेंथ मालूम हो, मोलर एब्जॉर्बिविटी किसी सॉल्यूशन की मालूम हो, तो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम बियट-लैम्बर्ट लॉ कहते हैं, और इसी बियट-लैम्बर्ट लॉ को यूज करते हुए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशन है, लेकिन हमने अपने कोर्स के मुताबिक, अपने सिलेबस के मुताबिक इसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।